इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस निशस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत को भी चैलेंज कर दिया। अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। नजरसानी दरखास्त में कहा गया, अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। तहरीक इंसाफ की दस्तावेज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करने की इस्तदा। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी लार्जर बेंच का हिस्सा है। समाअत 30 सितंबर पीर को 11:30 बजे होगी। आईनी कोर्ट्स वक्त की जरूरत है। हजारों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मखसूस सीटें मांगने सुन्नी इत्तेहाद वाले गए, सीटें पीटीआई को मिली। हम ऐसी कोई चीज नहीं चाहते, मेरिट पर मामला चलाना चाहते हैं। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं सिंध हुकूमत 5 लाख लोगों के लिए सोलर सिस्टम शुरू करने जा रही है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से मसाइल हैं। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए काम हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म खिताब के दौरान इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फ़लस्तीन, लबनान और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाएंगे। आलमी अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। अच्छे हमसाया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, बाहमी फ़ायदेमंद ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म का गज़ा में फ़ौरी इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी करने पर जोर। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इराक़ी हम मनसब की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक इराक़ ताल्लुकात के दायरा कार को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक। गाज़ा पर जारी इसराइली कत्लेआम पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का गाज़ा में नस्ल कुशी का जिम्मेदार इसराइल को ठहराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की नेपाल के वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म की नेपाली वज़ीर आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान और नेपाल के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से नेपाल की हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात और जामे पैकेज लाएगी। तवानाई के शोबे के पावर परचेज मुआहिदों पर नजरसानी की जाएगी। पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली की कीमतों में रिलीफ नहीं दिया जाएगा। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक शराइत में कहा गया कि तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। IMF के प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं की जाएंगी। ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। टैक्स न देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बैरून मुमालिक सफर किए, हुकूमत के पास सब मालूमात हैं। FBR टैक्स अदा न करने वालों को हिरासत में लिए बगैर उन्हें टैक्स नेट में लाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहते हैं तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर जो इजाफी बोझ डाला गया था उसे कम किया जाएगा। हुकूमत के पास अब मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं है। IMF प्रोग्राम से 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई है। तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का खिताब, कहा कि अब हम बरामदात पर मबनी मईशत की तरफ सफ़र कर चुके, वजारत समंदरी उमूर को अपना इसको बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। हुकूमत का मजीद सरकारी इदारे बंद करने का फैसला, राइट साइजिंग के लिए तजावीज़ तलब, ज़राए के मुताबिक तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वफाकी काबीना तजावीज़ की मंजूरी देगी। इस्लामाबाद लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात, वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली तैनाती 2 साल 3 माह के लिए होगी। नए सेक्रेटरी दिफा 1 अक्टूबर को मनसब संभालेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी को इंसानी हुकूक के पास ही रहने दें। आजम नजीर तारड़ ने कहा, इंसानी हुकूक वाले अथॉरिटी का हिस्सा रहेंगे। आईनी पैकेज आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान, हुकूमत को पैकेज की मंजूरी के लिए मतलूबा हिमायत की उम्मीद। मौलाना फजल रहमान फिर अहमियत इख्तियार कर गए। पैकेज के मंजूर होने और मंजूर ना होने में मौलाना फजल रहमान का अहम किरदार हो सकता है। पीटीआई का कोई सेनेटर हुकूमत का साथ देगा तो उसका सियासी मुस्तकबिल तारीख होगा। मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। पीटीआई सेनेटर्स मुकम्मल राब्ते में हैं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज, शेख वक्कास और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज कहते हैं, चेयरमैन सेनेट को खत लिखकर आगाह किया, हुकूमती सेनेटर्स को अलग अलग निशिस्त अलॉट करें। हुकूमती सेनेटर्स को अपोजिशन बेंचेस से अलग निशिस्त अलॉट नहीं की गई। शेख वक्कास ने कहा, हुकूमत बानी पीटीआई का ट्रायल चाहती है। पीटीआई आईनी तरमीम की राह में दीवार बनेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार करने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान हमारे साथ हैं। मीडिया में मौलाना के फैसले से मुताल्लिक़ खबरें दुरुस्त नहीं। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बदनीयती पर मबनी है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। लाहौर हाई कोर्ट में नैब तरामीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर अदालती मुआवनत के लिए तलब। हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। सदारती ऑर्डिनेंस हंगामी सूरत हाल में ही जारी हो सकती है, लेकिन तरामीम बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए की गई हैं। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार मुनीर अहमद के वकील अजहर सिद्दीक के दलाइल अदालत से नैब तरामीम का लदम करार देने की इस्तदा। आईनी अदालत के कयाम के खिलाफ पीटीआई के वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है। एहतजाज फॉर्म 47 हुकूमत और आईनी पैकेज के खिलाफ है। आज वकला तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। तहरीक का मकसद गैर आईनी इक़दामात को रोकना है। एहतजाज का दायरा मुल्क भर में फैलाएंगे।